हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी वर्जन 2.2। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग पास मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए। तो आज हम लोग सेकेंड यूनिट के 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने 2 नंबर और 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आप लोग अगर जो उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो बेटा प्लेलिस्ट मैं इधर आई बटन पर पिन करवा दूंगा, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फर्स्ट यूनिट के भी और सेकंड यूनिट के भी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं इस चैनल के, और बेटा वहां पर आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आप लोग इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज से हो, चाहे आप पीटीयू, एकेयू, आरजीपीवी, एकेटीयू, आरयूएचएस, एमयूएचएस, है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, किसी की भी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में से कहीं की भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें 10 मार्क्स सेकंड यूनिट में कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो आ जाते हैं बेटा अपने फर्स्ट नंबर पर, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। Explain in detail about major intra and extracellular electrolyte and write the function of major physiological ions। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लिखना है। यहाँ पर बेटा आप लोगों से पूछा गया है कि मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस क्या होते हैं। अब देखो बेटा, अगर जो मैं 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमें कम से कम 4 से 4.5 पेज का अटेंड करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 5 पेज का, उससे ज्यादा अटेंड मत करना, ठीक है। अगर जो चाहो तो अगर जो मैटर ज्यादा पता है तो 5.5 पेज ले जाना, पर उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी मत लेकर के जाना। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो बेटा क्या है कि अब अगर जो मैं डेफिनेशन और मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, अगर जो इन दो टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ एज पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मेरा शायद से 1.5 या 2 पेज मेरा फिल हो, वो भी मुश्किल से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको टेबल के तौर पर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वो सर्कल वाला डायग्राम भी और टेबल वाला डायग्राम भी, दोनों डायग्राम्स आप यहाँ पर बना सकते हो। फिर आप लोग मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस में आपको आप सोडियम आयंस, जो कि हमारे वाटर के अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे कैल्शियम आयंस जो कि हमारे क्या बॉडी के अंदर क्या टीथ और हमारे बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। फॉस्फेट आयंस जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। और हमारे क्या है क्लोरीन आयंस, जो कि हमारे क्या बेटा 24 टाइम्स मोर आयनिक, हमारे क्या सबसे ज्यादा डोमिनेंट एनायन होता है किसमें बेटा, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, Cl अपना, है ना। Cl बेटा बेसिकली क्या कराता है, सोडियम का हमारे जब क्लोरीन चैनल ओपन होता है तो सोडियम भी उसके साथ में अंदर अपने सेल के अंदर मूव कर जाता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बताई है, ठीक है। तो ये आप इतना पोर्शन लिख दोगे। इसके बाद में बेटा आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला पोर्शन भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 10 नंबर के अंदर। उनमें से आप कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनके सॉल्यूशंस बेटा मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने यूट्यूब पर भी लाइव में सोल्व करवाए हैं, प्लस आपके बेटा एप्लीकेशन पर तो ये बहुत बार सोल्व हो चुके हैं चीजें, तो आप लोग जाकर के एप्लीकेशन पर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कोर्स का प्राइस मात्र 699 है क्रैश कोर्स का। तो अभी आपका यार 1 से 1.5 महीना एग्जाम में है, इजीली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। भाई फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस बेटा जिस दिन क्वेश्चन आया 7 नंबर या 10 नंबर में ही सीधा पूछेगा। अब फिजियोलॉजिकल बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के अंदर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है बेटा एसिडोसिस और एल्कलोसिस की कंडीशन। एसिडोसिस मतलब कि जब हमारा जो ब्लड का पीएच है वो एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। जब हमारे ब्लड का पीएच बेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्कलोसिस बोलते हैं, राइट।
तो अब हमारे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस होता है बाय द हेल्प ऑफ CO2, एल्कोलोसिस होता है हमारी बॉडी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है ना। वहां पर हमने लिमिटेशन बताई थी कि एसिडोसिस हो रहा है तो 6.8 से ज्यादा पीएच हमारा नीचे नहीं जाएगा, और एल्कोलोसिस हो रहा है तो 7.8 से पीएच ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, अदरवाइज पेशेंट कोमा में या फिर उसकी डेथ हो सकती है। हमारा 1:20 की प्रेजेंट में हमारा एसिडोसिस और एल्कोलोसिस प्रेजेंट रहता है, यानी कि CO2 और बाइकार्बोनेट आयन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बफर सिस्टम काम करते हैं एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए। वहीं पर ही जो सबसे मेजर 3 बफर सिस्टम बॉडी के अंदर काम करते हैं वो कौन कौन से, हमारा फोस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम और कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। फोस्फेट बफर सिस्टम जहां पर हमारा सोडियम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा जो क्या है प्रोटीन बफर सिस्टम है वहां पर हमारा अमाइन या फिर हमारा अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों हमारे ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अमाइनो ग्रुप बेसिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप हमारा एसिडिक इन नेचर। वहीं पर हमारा जो तीसरा बफर सिस्टम है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, तो बेटा आप लोगों ने HAP में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा। बस वही पूरी प्रोसेस हमारी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के अंदर है कि हमारा जो लंग्स के अंदर जो CO2 आया एल्वोलाई में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वहां से क्या होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होगा। उसी पूरी चेन को हमारे कहां पर हमारे ऑक्सी क्या है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। पर यहाँ पर बेटा HAP के लैंग्वेज में नहीं, यहाँ पर बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया, जो कि मैंने आपको लाइव क्लासेस में यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताया था और एप्लीकेशन पर भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इस सारी चीजें लिखनी पड़ेगी अगर जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके जी, अगर जो बेटा ये क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में पूछा जाता तो आपको खाली क्या है तीनों बफर सिस्टम के बारे में लिखना होता बस। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता 7 नंबर में बहुत बार, यहाँ पर 10 नंबर में लिखा पर 7 नंबर में पूछा जाता मैक्सिमम टाइम्स क्या कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है भाई, जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए यानी कि रिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे 3 एग्जांपल्स है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ORS भी इसी का एग्जांपल है, पर वो हमारा एक अलग से हम उसको टॉपिक देखते हैं। अगर जो आपसे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी पूछा जाता है भैया 7 नंबर में, तो आप बेटा लिखना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की डेफिनेशन और आपका क्या सोडियम क्लोराइड और हम आपका क्या बेटा कैल्शियम ग्लूकोनेट, इन दोनों को एक्सप्लेन करना। अगर जो है क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाता है, मैं तो कहूँ आ जाए मजा आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा आपको यहाँ पर तीनों एग्जांपल एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की तो डेफिनेशन करेगी, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और उसके साथ में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl को भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। उनका कैटेगरी, मोलिकुलर फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में उनके यूजेस लिखने पड़ेंगे आपको। यूजेस लिखने के बाद में आपको और क्या बताना पड़ेगा कि उनका इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कैसे यूज होता है, उससे रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और जैसे आपका सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसका तो आपको बेटा एस से भी बताना पड़ेगा। जैसे हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर प्रिंसिपल उसका बेस रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है उसका प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर बेस रहता है। तो इस प्रकार से आपको उनका एस से भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट। अब देखो सीधा डेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको 2 नंबर में बताया था कि डेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है ना आपसे, डेंटल कैरीज, टूथ डिके, इस प्रकार के डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ लेता है। अब अगर जो मैं बात करता हूँ आप लोगों से किसके बारे में, डेंटल प्रोडक्ट के सीधा क्वेश्चन पूछ रही तो इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। देखिए डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना, जो हमारे माउथ को फ्रेशनेस और क्या है एक कूलनेस प्रोवाइड कराते हैं, एक है ना फ्रेशनेस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो फ्रेशनेस का क्या है भाई, अगर जो माउथ हमारा फ्रेश होगा तभी तो हम लोग क्या किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। अब आपके मुंह से बास मार रही है, क्या आपके सामने किसी के सामने बोल पाओगे क्या, आप सोचोगे मैं इसके कॉन्टेक्ट में आऊं ही ना, है ना। तो डेंटल प्रोडक्ट क्या है बेसिकली हमारे टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ जेल अलग अलग फॉर्म में, गार्गल्स की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर फिर हम लोग डेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे।
डेंटल प्रोडक्ट क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है, टीथ डीके के लिए, डेंटल कैरीज के लिए, गैंगेवाइटिस, डेंटल प्लेक क्यों, इन सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके अंदर बेटा हम लोग दो एग्जांपल, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और सोडियम फ्लोराइड यानी कि NaF, इन दो एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और एक लास्ट में लिखेंगे किसके बारे में बेटा, माउथ वॉशेज के बारे में। अगर जो ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर में आया तो माउथ वॉश को स्किप कर देना, अब बचा कुचा पोर्शन जितना मैंने बताया वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे क्या मूव करते हैं, हमारा बेटा ये आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त हो गया। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन सेकंड यूनिट हम लोगों ने कवर अप कर ली और बेटा इसी के साथ में हमारा आज का सेशन हो जाएगा ये यहीं पर ऑफ। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर जो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगा। अगर जो आप बी फार्मा और डी फार्मा के स्टूडेंट है तो बेटा बी फार्मा और डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस हमारे बीएससी फार्मेसी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर जो आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप लोग जाकर के वेबसाइट को सर्च कीजिए बीएससी फार्मेसी, गूगल पर सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगा, उस पर जाकर के क्लिक करना और आप वहां से भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट में पता है सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको बेटा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है उधर। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब जगह फॉलो कर लो यार। और इस वीडियो का टारगेट है 20 कमेंट का और 600 व्यूज का। ठीक है, 600 व्यूज, 20 कमेंट और 50 लाइक, मात्र 50 लाइक का। अगर जो इतना हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। देखो हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को टारगेट देता हूं, अब आप लोग अगर जो एकजुट होकर के इस टारगेट को फुलफिल करते हो देन आपको टेलीग्राम पर इसका PDF जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ में, यूनिट नंबर 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के साथ में, GIT एजेंट्स के साथ में। ओके, बाय बाय बेटा, स्टे कनेक्टेड और याद रखना बी फार्मा मतलब BSP फार्मेसी और BSP फार्मेसी के साथ तो डरने की क्या बात। और एक शायरी हो जाए आज, क्या बोला गया ध्यान से सुनना, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।